हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार के टॉप 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के डिस्कस करेंगे, जो कि बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तो इसका आंसर है बिहार। दूसरा क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते गंगा नदी से गुजरा? तो इसका नाम है MV गंगा विलास। तीसरा क्वेश्चन, भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। चौथा, लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर बिहार। पाँचवा, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली पहली साइकिलिस्ट कौन बनी? तो इसका नाम है सविता महतो। सविता महतो ये बिहार की है। छठा क्वेश्चन, बिहार में महिलाओं को सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार। सातवां क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया? तो ये बरौनी में किया गया। भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में हुआ है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला भारत एवं विश्व का प्रथम खिलाड़ी कौन बना? तो ये ईशान किशन, ये बिहार का है। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया? तो ये मुंगेर में खोला गया है। 11वां क्वेश्चन है, भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये वैशाली में। 12वां, CAS कंफर्मेटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला भारत का प्रथम डेयरी कौन बना? तो नालंदा। गया के फल्गु नदी पर देश के सबसे लंबे रबर डैम, गया जी डैम इसका नाम है, की लंबाई कितनी है? तो ये 411 मीटर है। ये विष्णुपद मंदिर के पास बना है। जाति आधारित जनगणना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये बिहार है। पहला कर्नाटक था। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? तो ये पटना में। मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो ये दरभंगा एयरपोर्ट है। काम के खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो ये बिहार। पहला उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर ज़्यादा खर्च कौन राज्य करता है? तो ये बिहार है। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये वैशाली, बिहार में। नंबर 20, गंगा नदी पर भारत का लंबा स्टील ब्रिज किस जिले में बना है? तो ये पटना, जो महात्मा गांधी सेतु है वही। भारत का पहला पावर म्यूजियम कम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? तो ये पटना में बन रहा है। बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये वीर कुंवर सिंह। 23 नंबर क्वेश्चन, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या में मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये बिहार है। 24 नंबर क्वेश्चन, बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये दीदारगंज, पटना में किया गया। 25 नंबर क्वेश्चन, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो इनका नाम है नव्या सिंह, ये कटिहार की है। बिहार में प्रथम, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये थावे, गोपालगंज में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये पटना में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप तैयार किया जा रहा है, लगाया गया है? तो ये पटना जंक्शन पे। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये बिहटा, पटना में। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये PMCH, पटना में। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? तो इनका नाम है लक्ष्मी झा, ये सहरसा की है। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाली बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये अरवल जिला है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया था? तो ये 1 जुलाई 2022 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा? तो ये 1 अप्रैल 2023। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? तो ये 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक होगा। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई? तो ये 7 जनवरी 2023 से की गई। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये पटना हवाई अड्डा है। बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन कौन सा है? तो ये गंगा जल आपूर्ति योजना।
ये पटना से नालंदा के लिए किया जाएगा। नालंदा ज़िले में, नालंदा, नवादा, ये सब इलाके में गंगा का पानी पहुंचाया जाएगा पीने के लिए। और ये हाथीदह जगह से इसका पाइपलाइन लगाया जाएगा। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया? तो ये प्रत्येक शनिवार को। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो ये पटना में। पटना हाई कोर्ट की किस महिला जज की मृत्यु हाल ही में हो गई? तो इनका नाम है जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। 42 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई? तो ये पूर्णिया जिला हो जाएगा इसका आंसर। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? तो चौपाल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन, 25,000 सीट होंगे एक बार में बैठने की। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये पटना में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो ये दरभंगा में है। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला कौन सा है? तो ये समस्तीपुर है। मलवरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? तो ये पूर्णिया में खोली गई। 48। बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र में डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है ऋषुराज। बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया? तो ये पटना है। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो ये फतुहा, पटना में। गांधी मैदान में आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के झांकियों में पहला स्थान किसे मिला? तो ये कृषि विभाग को मिला। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? तो ये अररिया में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया? तो इस स्टेशन का नाम है बापूधाम मोतिहारी। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में सिल्वर रेटिंग देकर सम्मानित किया गया? तो इसका नाम है भागलपुर रेलवे स्टेशन। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल का रूम निर्माण किया गया? तो ये गया में किया गया है। 56। बिहार के सभी सदर अस्पतालों में बिहार का नंबर 1 अस्पताल कौन बना? तो ये भागलपुर सदर अस्पताल है। बिहार का 39वां जिला किसे बनाए जाने की तैयारी की जा रही है? तो ये बाढ़, अभी पटना में ही आती है ये। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ये पटना में। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया? तो ये जू सफारी राजगीर में है। बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती शुरुआत हुई है? तो ये भोजपुर में। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो ये नालंदा है। बिहार कैबिनेट के फैसले अनुसार खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये मुख्यमंत्री होंगे। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये कटिहार में। 64। महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? तो ये गया जिला में। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो ये जैतिया गांव, पटना में है, यहीं पे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान क्या रहा? तो ये 38वां है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकायों में पटना का स्थान क्या रहा? तो ये पहला। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा के किनारे वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो ये मुंगेर है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? तो ये बरौनी में। मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई पक्षी गणना में कुल कितनी पक्षियों की प्रजाति की गणना की गई? तो ये 202। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये भागलपुर में। बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो ये कटिहार। देसी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान का स्थापना कहाँ होगा? तो ये पटना में। बिहार में पहली बार किस जिले में पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया? तो ये अरवल जिला में। बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा? तो ये सिमरिया धाम, जो कि बेगूसराय में आता है। 76। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए है? तो ये कक्षा 1 से लेकर 3 तक है। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये डुमराव में, जो कि बक्सर जिला में आती है। बिहार के किस नदी में 4 आँख वाली मछली माउथ कैटफिश देखी गई? तो ये सोरा नदी, पूर्णिया के पास। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कोइलवर, भोजपुर में। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना कब मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 15 सितंबर 2022 में।
बिहार का पहला IT मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो ये गया में। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? तो ये 2022 से 2023 से लेकर 2026-2027 तक। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका नाम है ऑपरेशन प्रहार। 84 नंबर क्वेश्चन। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितना होगा, कितना किलोमीटर का रहेगा? तो ये 151 किलोमीटर का है। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाएगी? तो ये 135 लीटर। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो ये औरंगाबाद, पटना, दरभंगा। बिहार का पहला एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये IGIMS पटना। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का नाम क्या रखा गया है? तो ये JP गंगा पथ है। बहुचर्चित बेलवा डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये बागमती नदी, जो कि सीवर में है। दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मोथ कहाँ मिला? तो ये वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण में है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल जीता? तो इसका नाम है चंदन कुमार सिंह, ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से है। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? तो ये रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने, तो इनका नाम क्या है? प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। 94। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। 95। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वाधिक आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया? तो ये बोध गया। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट की प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये सासाराम में। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ निर्माण किया गया? तो ये मोतिहारी में, इसकी ऊंचाई 20 फीट है। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया? तो ये दुर्गावती जलाशय में, जो कि कैमूर में है। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 को कहाँ से की? तो ये वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है आज का। गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर से कब की गई? तो ये 27 नवंबर 2022 से की गई। तो इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।